है एक्सरसाइज 3.2 pair of linear equation in two variable तो अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ वो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th वाला पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन ये है आपका √2x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0 और सेकेंड इक्वेशन है √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गया हमारा सेकेंड। अच्छा, एक्सरसाइज 3.2 से पहले हमारा जो मेथड है वह है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसका मतलब हमको इस क्वेश्चन को किससे करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। सुनाओ, देखो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम लोग इसको √2x इज इक्वल्स टू, इसको यहाँ से यहाँ पे लेकर के जाओगे तो ये हो जाएगा माइनस √3y। सो x की वैल्यू आपकी माइनस √3y अपॉन √2 आ रही है। समझ में आ रहा है अभी तक? ठीक है। सो नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो सेकेंड में x की वैल्यू पुट कर दो आप, तो यहाँ पे है √3 और x की जगह पे आ जाएगा माइनस √3y अपॉन √2 और फिर माइनस में आ जाएगा √8y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। फर्दर इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस 3y अपॉन √2 माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ से y को कॉमन ले लेंगे तो दोनों से अगर मैंने y को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच रहा है माइनस 3 अपॉन √2 माइनस √8 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक समझ में आ रहा है अभी? ठीक है। किसी को कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? अभी यहाँ तक क्लियर है? तो अब इसके बाद तो सिंपल है ना कि अगर ये इसके साथ प्रोडक्ट में है, ये पूरा नंबर इसके साथ प्रोडक्ट में है तो ये पूरा इधर से इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। सो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 0 अपॉन में ये पूरा नंबर लिख देते हैं माइनस 3 अपॉन √2 और माइनस √8। और आपको पता है किसी भी मतलब 0 के अपॉन में कोई भी नंबर होगा तो उसका आंसर 0 ही होगा। सो y की वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है। समझ में आ रहा है अभी? डाउट तो नहीं यहाँ पे कोई? अच्छा, तो फिर अगर y की वैल्यू 0 आ गई तो बताओ फिर x की वैल्यू क्या आएगी? देखो यहाँ पे तो ये 0 हो गया, ठीक है। मतलब √3 इंटू 0 तो ये 0 हो जाएगा। 0 को इधर से इधर लेकर के जाओगे सेम वही 0 रहेगा। अब 0 के अपॉन में √2 लेकर के आओगे फिर से 0 हो जाएगा वो, ठीक है। तो x की वैल्यू भी कितनी आने वाली है? यहाँ पे 0 आने वाली है। करके दिखाना है क्या x के लिए? हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ ऑल्सो x इक्वल्स टू 0। अगर करना भी हो तो ऐसे कर सकते हो, √3 प्लस √3 इंटू 0 इक्वल्स टू 0। सो √2x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 0। ये है, ये जो हमने x इक्वल्स टू 0 लिखा था उसको हम लोग इस तरीके से फाइंड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई डाउट तो नहीं आता कभी? अभी हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। और फिर हम लोग देखते हैं कि इसी का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 6th वाला पार्ट भी करना है? ठीक है। फिर तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 6, ये क्वेश्चन क्या है?
ये है आपका 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल्स टू -2। और दूसरी इक्वेशन है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल्स टू 13/6। अरे अभिनव और सिद्धार्थ, बेटा फिर मैं अलग अलग बैठा दूंगा, ठीक है, बातें नहीं करनी है, शांति से ध्यान दो इधर। हाँ, सो देखो, अगर ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन, तो नॉर्मली अभी हम लोग यहाँ से, चलो ठीक है, या फिर हम लोग सीधे सीधे x की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। अच्छा देखो, अगर किसी और को कोई दूसरा मेथड सिंपल अभी लगे कि इस तरीके से भी सिंपल तरीके से हो सकता था तो मुझे बता देना, ठीक है। अदरवाइज जो मैं करा रहा हूँ उसको आप लोग सबके सब ध्यान दोगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, देखो फर्स्ट वाली इक्वेशन को अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल्स टू -2 है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ -12। ये चीज़ समझ में आ रही है सबको अभी? भाई सबसे पहले आपने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम जब लोगे तो एलसीएम कितना आएगा स्वरित, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 3 and 2 का 6 आएगा। कितना आएगा भाई, समझ में आ रहा है? 6 आ रहा है। तो इसका मतलब कि 2 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9x आ जाएगा। और ये जो है ये किससे मल्टीप्लाई होगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 10y आ गया। अपॉन में कितना है, 6 है ना, होल अपॉन में 6 आ जाएगा, वो 6 इधर से इधर जा करके ये 12 हो जाएगा। समझ में आ रहा है अभी ये चीज़? किसी को कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे? आगे बढ़ते हैं जरा। तो अभी हमको यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है ना। सो 9x इज इक्वल्स टू -12 प्लस 10y, सो x इक्वल्स टू -12 प्लस 10y अपॉन 9। ये आ गया हमारा x की वैल्यू, ठीक है। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। सेकेंड इक्वेशन में हम लोग ये वाली वैल्यू पुट करेंगे अब। तो x की वैल्यू हमारी कितनी है, -12 प्लस 10y अपॉन 9। इसको हम लोग ब्रैकेट में रखते हैं और होल अपॉन क्या है, 3 है। फिर प्लस y/2 इक्वल्स टू 13/6, ठीक है। वैसे आप इसको भी पहले सॉल्व कर सकते थे। सॉल्व कैसे करते थे सेकंड वाली इक्वेशन को, अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेते, ये 6 यहाँ से यहाँ पे आता, 6 से 6 कैंसिल हो जाता, ठीक है। तो उसको भी कर सकते थे आप, ठीक है। और जिस तरीके से अभी यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इस पूरे को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे, मतलब 3 अपॉन में आ जाएगा, यहाँ पे 27 आने वाला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -12 प्लस 10y अपॉन 27 प्लस y/2 इक्वल्स टू 13/6। सो इन दोनों का एलसीएम 54 हो जाएगा। तो इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई, तो -24 प्लस 20y प्लस और 27, ये होगा 27 से मल्टीप्लाई, तो मतलब यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 27y होल अपॉन 54 इज इक्वल्स टू 13/6। 54 यहाँ से वहाँ पे चल जाएगा, और ये आ रहा है आपका -24 प्लस 47y इज इक्वल्स टू 13 इंटू 54/6, ये 9 टाइम्स में कैंसिल, तो -24 प्लस 47y इज इक्वल्स टू
13 9 जा कितना होता है 117 117, तो यहाँ पे 117, ठीक है। अब कितना आ रहा है 47y इज इक्वल्स टू 117 प्लस 24, तो कितना आ रही है 141 141 अपॉन 47 इक्वल्स टू y। इससे ये कैंसिल हो रहा है 3 टाइम्स में, सो y की वैल्यू 3 आ रही है क्या, समझ में आ रहा है अभी? हाँ, इससे ये अरे 7 की टेबल में 21 3 टाइम्स में आ रहा है ना, तो और फिर 4 3 जा 12 और प्लस 2 14, तो 3 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है इसका मतलब, ठीक है। समझ में आ गया अभी पूरा है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर? अच्छा, अभी हमने सिर्फ y की वैल्यू निकाली है, x की वैल्यू आप इसको यहाँ से यहाँ पे पुट कर दो तभी भी आ जाएगी, ठीक है। सो इसके बाद आप करोगे फॉर फाइंडिंग x फॉर वैल्यू ऑफ x, तो x इज इक्वल्स टू -12 प्लस 10 इंटू y की वैल्यू है 3 अपॉन में 9, सो 30 माइनस 12 कितना हो गया 18, तो 18 अपॉन 9, तो x की वैल्यू आ रही है 2, सो x इज 2 एंड y इज 3। कोई डाउट किसी को यहाँ तक है? हो जाएगा अभी पूरा, सबको हो जाएगा ये क्वेश्चन है? किसी को कोई डाउट है तो बताओ। चलो ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूँ फिर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कर, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.2, ठीक है। और ये है आपका सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल्स टू mx प्लस 3। समझ में आ रहा है? अच्छा, इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करेंगे, और अब हमको इससे पहले कौन सा मेथड सीखा हमने अभी? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, तो यहाँ से आपने 2x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y, सो x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y अपॉन 2, ये आ गया। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 2x की वैल्यू है 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ रहा है आपका 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24, तो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन रहेगा माइनस का, तो माइनस 7y, तो 11 माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 24, 11 यहाँ से यहाँ पे जाएगा, तो माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 24 माइनस 11, तो 7y इक्वल्स टू कितना हो जा रहा है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 35 माइनस 35, सो y इज इक्वल्स टू माइनस 35 अपॉन माइनस 7, और ये हो रहा है आपका 5 टाइम्स में कैंसिल, सो y इक्वल्स टू 5 आ रहा है। भाई जिन बच्चों ने कर रखा था उनका y की वैल्यू 5 आई थी क्या? ठीक है। अच्छा, x की वैल्यू फाइंड करते हैं ज़रा। x की वैल्यू हम लोग यहीं पुट करके फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे अगर 5 को हम लोग पुट करेंगे तो 3 5 जा 15, तो ये हो जाएगा कितना, -4, तो -2 आ रही है x की वैल्यू। हाँ भाई सिद्धार्थ, x की वैल्यू कितनी आ रखी है इसमें? 1। हाँ, अगर 2 आई है फिर तो ठीक है। सो x इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 11 माइनस 15 अपॉन 2, सो x इक्वल्स टू -4 अपॉन 2। भाई -2 आनी चाहिए थी, जरा एक बार चेक करो। -2 है ना? क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, एक्सरसाइज 3.2 ना।
क्वेश्चन ये बोला, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। हमको ये पता है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रखा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। सो इसका मतलब हमको दो लीनियर इक्वेशंस बनानी है। कैसे बनेंगी? तो ये देखो, टू डिफरेंट क्या, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो अगर हम लोग एक नंबर को x और दूसरे नंबर को y मान लेंगे तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा, 26। समझ में आ रहा है? तो क्या लिखोगे आप, लेट दी नंबर्स आर x, y, या फिर x एंड y। अरे भाई सिद्धार्थ और अभिनव इधर ध्यान दो भाई। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे हमको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दो इक्वेशंस बनानी है, तो पहली स्टेटमेंट जो हमारे लिए ज़रूरी है वो है टू नंबर्स इज, डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26। अगर हमने दो नंबर्स x एंड y माने हुए हैं, उसके बाद आप ये भी मेंशन कर दो कि लेट x इज़ ग्रेटर देन y। समझ में आ रहा है अभी? और तभी आपकी ये वाली जो स्टेटमेंट है कि x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26, ये बन सकती है इक्वेशन। बात समझ में आ रही है अभी? ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अच्छा सेकंड इक्वेशन, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो एक तो इक्वेशन उन्होंने डायरेक्टली दे ही रखी है क्या, कि जो एक नंबर है वो 3 टाइम्स द अदर है। अगर x बड़ा नंबर हमने लिया हुआ है तो इसका मतलब कि x जो है वही तुम्हारा यहाँ पे 3y होगा। बात समझ में आ रही है अभी? तो ये जो प्रॉपर हमने लिखा हुआ है ना, ये जो x इज़ ग्रेटर देन y, ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों इक्वेशंस को। बात समझ में आ रही है अभी? तो इसकी इंपॉर्टेंस है अपने आप में। अगर आपने कहीं पे मान लो अगर इसका सॉल्यूशन देखा और उन्होंने इस चीज़ को मेंशन नहीं किया हुआ है ना, और बाई चांस आपने सेकंड इक्वेशन में y इधर कर दिया और x इधर कर दिया, तो आंसर गलत हो जाएगा। आ रही है बात समझ में अभी? ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अच्छा यहाँ से हम लोग डायरेक्टली इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो फ्रॉम क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम सेकंड इक्वेशन इनटू फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इनटू फर्स्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 26। तो अपना ये सॉल्व कैसे होगा फर्दर, यहाँ पे आप लिखोगे 2y इक्वल्स टू कितना, 26, और y की वैल्यू कितनी आ रही है, 26/2, 13। जिन बच्चों ने कर रखा है ज़रा चेक करो, क्या y की वैल्यू 13 आई थी? अच्छा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना हो रहा है, 3 इंटू 13, सो x इक्वल्स टू 39। जब भी आप ये सब चीज़ें कर रहे हो ना, मतलब ये जो आंसर्स फाइंड कर रहे हो, तो मेक श्योर कि आप उसको लास्ट में बॉक्स के अंदर डाल दो इस तरीके से। ठीक है, जो भी आंसर्स आ रहे हैं उनको बॉक्स के अंदर डाल दो, जहाँ पे ये हमको लिखना है ना, मतलब लिखना है। फिर ये नहीं कि आपने इसको स्टेटमेंट को गायब कर दिया और इसके बाद डायरेक्टली से पहुँच गए। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। समझ में आ गया अभी? नेक्स्ट क्वेश्चन करें अभी, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री एंड फाइंड देम। तो यहाँ पे दो इक्वेशंस बननी है हमारे पास, तो एक यही स्टेटमेंट है जिससे हमारा एक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, और एक्सीड्स द स्मॉलर, एक तो यही हो गया सप्लीमेंट्री एंगल्स है, इसका दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। और फिर जो लार्जर है वो एक्सीड कर रहा है स्मॉलर को बाय 18 डिग्री। तो हम लोग ये मान लेते हैं लेट दी एंगल्स आर एक्स एंड वाई। क्या, लेट दी एंगल्स आर एक्स एंड वाई। दूसरी स्टेटमेंट एक्स इज ग्रेटर देन वाई। क्यों? क्योंकि उसमें हमको एक्सीड्स की बात कर रहे हैं ना वो, तो उसको हमको लेकर के चलना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये हो गया हमारा पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन, लार्जर ऑफ टू एक्सीड्स दी स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो लार्जर किसको माना हमने, x को माना है,
स्टेटमेंट को ना बहुत ध्यान से पढ़ना है। लार्जर ऑफ 2 एक्सीड्स दी स्मॉलर बाय 18, तो मतलब जो बड़ा वाला है वो छोटे वाले से 18 ज़्यादा है। छोटा वाला क्या है? y है। बात समझ में आ रही है अभी? ठीक है, अगर आप स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ोगे तो आपको इक्वेशन बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है फिर, अच्छा तो यहाँ से हमको x की वैल्यू डायरेक्टली मिल रही है ना फिर, ठीक है, उसको हम लोग फर्स्ट वाले इनपुट कर देंगे। क्या? वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इनटू इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इनटू इक्वेशन 1। तो यहाँ से इसको हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 2y इक्वल्स टू 180 माइनस 18 कितना आ रहा है? 162 हो रहा है। ठीक है, 2y इक्वल्स टू 162 और y इक्वल्स टू 162 अपॉन 2 कितना आ रहा था ये? 81 डिग्री। भाई जिन जिन लोगों ने सॉल्व कर रखा है y की वैल्यू 81 डिग्री आ रही है। सही है, और आप लोग समझ में आ गया? अभी आपको समझ में आ रहा है ये? आप दोनों को समझ में आ गया? ठीक है, अच्छा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर? x की वैल्यू कितनी आ रही है? y प्लस 18, तो मतलब 81 प्लस 18 ये आ गया आपका 99 डिग्रीज। और 99 प्लस 81 कितना होता है? 180। ठीक है, अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वाला पार्ट। ठीक है, अच्छा आपको मैंने ये बोला था कि x एंड y हम लोग वो चीज़ लेते हैं जो हमको फाइंड करना होता है। ठीक है, तो जैसे इस क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 में क्या है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,800। लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1,750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। देखो हमको बैट की और बॉल की कॉस्ट फाइंड करनी है, तो इसका मतलब हम लोग एक्स एंड वाई क्या रखेंगे? प्राइस ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। सो लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज इक्वल्स टू एक्स and cost of each ball is equals to y। अब पहली कंडीशन क्या है? 7 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,800। सो इसका मतलब क्या हो गया? 7x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3,800। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। समझ में आ रहा है अभी? सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी? लेटर शी बाइज 3 बैट एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1,750। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। हाँ भाई, ज़्यादा इजी क्वेश्चन कौन सी लग रही है जहाँ से हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? सेकेंड वाली इक्वेशन ज़्यादा इजी लग रही है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड, क्योंकि हम लोग कोई से भी इक्वेशन ले सकते हैं, फर्स्ट वाली भी ले सकते हैं, सेकेंड वाली भी ले सकते हैं, जहाँ से हमको आसान पड़े। तो हमको लग रहा है कि इक्वेशन सेकेंड से x की वैल्यू फाइंड करना ज़्यादा इजी है। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। हाँ, क्या x की या y की वैल्यू? किसकी वैल्यू फाइंड करें आराम से? आपकी x की। अच्छा, 3x इज इक्वल्स टू 1750। नहीं, मुझे सुनाई दे कि y की वैल्यू फाइंड करना है। 1750 माइनस 5y अपॉन 3।
समझ में आ रहा है यहाँ तक? एलिमिनेशन से ये वाला क्वेश्चन नहीं, शायद सब्स्टिट्यूशन से ज़्यादा आसान है ये। हाँ अच्छा, इस वैल्यू को हम लोग सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि हमने सेकंड से ये x की वैल्यू फाइंड की है तो हम लोग फर्स्ट में इसको पुट करेंगे। तो ये 7 और यहाँ पे 1750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व करते तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 6 3 जा 18 हो जाएगा, और इसको अंदर से मल्टीप्लाई कर दोगे 0 और 35, फिर 49 एंड 3 तो 52, 5 कैरी, 7 एंड 5 12, माइनस 7 5 जा 35y प्लस 18y इज इक्वल्स टू 9 और 2 11। सही आ रहा है, ये समझ में आ रहा है यहाँ तक? यही आ रहा है क्वेश्चन वाली है? एक बार चेक करके बताओ ज़रा, जहाँ पे भी आप लोगों ने कर रखी है। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो बताओ इसमें। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 35 माइनस 18 कितना आ गया हमारे पास? तो 2 और फिर 17, तो ये माइनस 17y इज इक्वल्स टू 11400 माइनस 12250। आपने भी कर रखा था, यही आ रहा है क्वेश्चन है? ठीक है, फिर सो y इज इक्वल्स टू कितना हो रहा है ये? 0 5 और 12 माइनस 4 कितना हो गया? 8, और तो यही सेम यही आ रहा है, और यहाँ पे माइनस 17। सो y इक्वल्स टू माइनस 850 अपॉन माइनस 17। तो ये कितने टाइम्स में जा रहा है? 5 टाइम्स में जा रहा है, तो ये 50 आ रहा है। तो भाई y की वैल्यू 50 आ रही है क्या? हाँ भाई अभिनव और सिद्धार्थ, आपकी भी 50 आ रही थी y की वैल्यू? ठीक है, तो y की वैल्यू 50 आ गई। x की वैल्यू के लिए हम लोग इसको यहाँ पुट कर देते हैं। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 1750 माइनस 5 इंटू 50 अपॉन 3। 1750 माइनस 5 5 जा 25, 250 अपॉन 3। सो ये हो रहा है आपका 0.051 अपॉन 3 500। x की वैल्यू 500 आ रही है क्या? हाँ हो सकता है, बॉल 50 रुपये की होगी और बैट 500 रुपये का होगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, और वही है, फिर जब आपने x और y की वैल्यूज फाइंड कर दी तो जिस टर्म्स में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था उस टर्म्स में आंसर भी कर दो। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ बैट इज इक्वल्स टू 500 रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज इक्वल्स टू 50 रुपीज़। ये स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है लास्ट में। ठीक है, सबको समझ में आ गया यहाँ तक? सॉरी, ये क्वेश्चन में कहीं पे डाउट है कोई? आप लोगों को कोई डाउट, आपको कोई डाउट है तो बताओ, बताओ। कौन सा, ये वाला? कहाँ पे? ये यहाँ पे तो हमने क्या किया, 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया ना अंदर, तो 7 से जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यूज आ जाएंगी। देखो 7 इंटू 5 कितना होगा? 35, 3 कैरी, 7 7 जा 49 एंड 3 52, 5 कैरी, 7 1 जा 7 एंड 5 12।
और 7 5 जा 35, तो हो गया। हाँ अभी नहीं, अभी 6:30 तक तो क्लास है अभी। 20 मिनट बाद। हाँ 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 20 मिनट। तो ये समझ में आ रहा है? अभी हो गया, अभी तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है फिर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जरा हम लोग करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। मतलब एक तो फिक्स चार्ज होगा, जैसे आप लोगों ने अगर जैसे मान लो अगर आप लोग ऑटो में बैठ जाओ, या जो विक्रम चल रहे हैं उस पर बैठ जाओ, या कोई बस चल रही है उस पर बैठ जाओ, ठीक है, तो एग्जैक्टली क्या होता है कि आप अगर बैठे और थोड़ी सी डिस्टेंस पे उतर गए ना, तो एक फिक्स चार्ज तो आपको पे करना ही पड़ता है। समझ में आ रही बात? अभी उसके लिए फिर ये नहीं है कि नहीं वहाँ तक लेके जाओगे तभी आप इतने रुपए पे करोगे, नहीं, एक फिक्स चार्ज होता है जो कि आपको पे करना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर आप फिर अगले 1 किलोमीटर गए, या फिर 2 किलोमीटर गए, या फिर 3 किलोमीटर गए, तो फिर वो किलोमीटर के हिसाब से चार्जेस बढ़ते रहेंगे। समझ में आ रहा है अभी? तो एग्जैक्टली ये भी यहाँ पे भी यही चीज़ है कि कहीं किसी एक सिटी में जो टैक्सी की चार्जेस हैं, एक तो वो फिक्स चार्ज है, ठीक है, और दूसरा है उसमें टुगेदर विद चार्ज फॉर डिस्टेंस। जितना डिस्टेंस आप बढ़ाते रहोगे उतना चार्ज आपका बढ़ता रहेगा। तो मतलब एक तो फिक्स चार्ज पे करना पड़ रहा है, और दूसरा उसमें इंक्रीज़ करके कि कितने किलोमीटर आप चल रहे हो। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के लिए जो चार्ज पे किया गया है वो 105। समझ में आ रहा है? और फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर्स, 15 किलोमीटर के लिए कितना पे किया गया है? 155। ठीक है, आपसे ये पूछा हुआ है कि फिक्स चार्ज कितना है और पर किलोमीटर का चार्ज कितना है। क्या फिक्स चार्ज पूछा हुआ है और एक पर किलोमीटर का चार्ज पूछा हुआ है, ठीक है। और फिर दूसरा, ऑल्सो फाइंड द चार्ज फॉर रुपीज़ फॉर 25 किलोमीटर्स। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन में क्या है कि द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। For a distance of 10 km, the charge paid is rupees 105, and for journey of 15 km, the charge paid is 155. What is the fixed charge and charge per kilometer? Also find the charge for 25 kilometers. क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया कि क्या क्या है। मैंने आपको क्या बताया था कि हम लोग एक्स एंड वाई क्या लेते हैं जो हमको फाइंड करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्वरित, यहाँ पे एक्स क्या लेंगे, एक्स और वाई क्या लेंगे, बताओ ज़रा। स्वरित को जब पूछे स्वरित गायब ही रहता है। हाँ भाई, एक्स एंड वाई क्या लेंगे? हाँ, लेट एक्स इक्वल्स टू फिक्स चार्ज मान ले इसको, फिक्स चार्ज, और वाई क्या हो जाएगा? चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर, ठीक है। नाउ क्योंकि ये 10 किलोमीटर चला है, तो फॉर 10 किलोमीटर्स कितने रुपीस पे किया है? 105। तो पहला तो फिक्स चार्ज पे किया होगा प्लस 10 इंटू वाई। अगर 1 किलोमीटर का चार्ज वाई है तो 10 किलोमीटर का चार्ज कितना हो जाएगा? 10 वाई हो जाएगा। और टोटल कितने रुपीस पे किया है? 105। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। समझ में आ गया? अभी आगे नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो? 15 किलोमीटर के लिए कितना बोल रहा है? 155। तो जब फॉर 15 किलोमीटर्स के लिए कितना हो जाएगा? x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। ये हो जाएगा हमारा सेकेंड इक्वेशन। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? सॉरी, तो आपको भी समझ में आ रहा है ये चीज़ है? बेटा इधर ध्यान दे लो, अभी आप लोगों को समझ में आ रहा है ये पूरा? ठीक है। अब देखो क्या है कि फर्स्ट वाले इक्वेशन से x की वैल्यू डायरेक्टली आ रही है ना? तो हम लोग क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y। समझ में आ रहा है ये जो y है वो इधर से इधर चला जाएगा, तो x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y। अब इसकी वैल्यू को हम लोग सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड में हम लोग पुट कर रहे हैं इसको,
तो 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। यहाँ तक सब सही समझ में आ रहा है? अच्छा 15y माइनस 10y कितना हो जाएगा? 5y आ जाएगा। 5y इज इक्वल्स टू 155 है, ये 105 इधर से इधर जाएगा तो 50 आ जाएगा ये। तो y इज इक्वल्स टू 50 अपॉन 5, आंसर आ रहा है 10। सो y इक्वल्स टू कितना आ गया? 10 आ गया। किसी को कोई डाउट है क्या यहाँ पे? सबका 10 आ रहा है जिन लोगों ने कर रखा था? ठीक है, अब इसकी वैल्यू को कहीं पे पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, तो x की वैल्यू क्या जाएगी? देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10 इंटू कितना? 10। हम लोगों ने यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दी है, तो 10 इंटू 10 कितना हो गया? 100 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। x इक्वल्स टू 5। देयरफॉर x हमने क्या लिया था? फिक्स चार्जेस लिया था। देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल्स टू ₹5 एंड चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल्स टू ₹10। अब नेक्स्ट इस क्वेश्चन में और नेक्स्ट पार्ट क्या था? नेक्स्ट पार्ट ये था कि ऑल्सो फाइंड द चार्ज फॉर 25 किलोमीटर्स। तो 25 किलोमीटर्स का चार्ज कैसे फाइंड करेंगे? x प्लस 25 इंटू वाई इज इक्वल्स टू कितना आएगा? ठीक है, तो ये हो गया आपका, या फिर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। कैसे? चार्ज फॉर 25 किलोमीटर्स, चार्ज फॉर 25 किलोमीटर्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू दिस मच। अब हमको x की वैल्यू पता है। x कितना है अपने पास? फिक्स चार्ज है हमारा 5 प्लस, और पर किलोमीटर का जो चार्ज है वो है 10 रुपीज़। तो 25 इंटू 10 कितना आ जाएगा ये? तो 5 प्लस 250 और आंसर आ रहा है आपका 255 रुपीज़। 255 इज दी the charge which is required to pay for 25 kilometers। तो ये है इसका कंप्लीट आंसर। ठीक है, चलो ठीक है, फिर अभी हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और यहाँ पे रुपीज़ का साइन लगा दो बस। हाँ, इसके लिए इसके बाद एक स्टेटमेंट चाहो तो आप लोग डाल सकते हो, लेकिन अगर आपने इस तरीके से लिखा हुआ है चार्ज फॉर 25 किलोमीटर्स तो वो फिर सफिशिएंट हो गया। ठीक है, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो अपना 5th पार्ट है वो है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन। सो हमको ये पता है कि जो फ्रैक्शन होगा ना, वो फ्रैक्शन कुछ इस फॉर्म में होगा जिसमें एक न्यूमरेटर होगा और एक डिनोमिनेटर होगा। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि लेट फ्रैक्शन इज x अपॉन वाई। सो इसका मतलब x हमारा क्या हो गया? x हमारा हो गया न्यूमरेटर और y हो गया हमारा डिनोमिनेटर। बात समझ में आ गई अभी तक? ठीक है, अब जरा हम लोग इनकी पहली कंडीशन को समझते हैं। पहली कंडीशन क्या बोल रही है? ये बोल रहा है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1, क्या? अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आप न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 को ऐड कर दोगे तो ये जो फ्रैक्शन है ये फ्रैक्शन हो जाएगा आपका 9/11। तो जरा हम लोग इसको पहले एक इक्वेशन की फॉर्म में लेकर के आ जाते हैं। 11 को यहाँ से यहाँ पे करोगे आप तो ये जाएगा 11 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 9 इंटू वाई प्लस 2, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ पे चला गया। अभी समझ में आ गया? नाउ आगे बढ़ते हैं जरा। तो ये हो जाएगा आपका 11x प्लस 2
इज इक्वल्स टू 9y प्लस 18, सॉरी यहाँ पे 22 आ जाएगा, 11 इंटू एक्स 11x, 11 इंटू 2 22, 9 इंटू वाई तो 9y, 9 इंटू 2 18, तो यहाँ पे आ गया आपका 18। ठीक है, आगे अभी हमको क्या चाहिए, हमको तो यहाँ से x की वैल्यू चाहिए। चलो पहले हम लोग इसको पहले एक बार पूरा इक्वेशन की फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये होता है आपका 11x माइनस 9y और फिर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। हमने क्या किया, हमने इन दोनों को इधर से इधर लेकर के आ गए, तो 9y इधर आकर के माइनस 9y हो जाएगा, 18 है वो इधर से इधर आएगा तो माइनस में होगा, और प्लस 22 और माइनस 18 कितना हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। सो इसका मतलब कि अगर हम लोग यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो 11x इज इक्वल्स टू, ये पूरा इधर से इधर जाएगा, तो देखो 9y इधर से इधर गया तो प्लस हो जाएगा 9y माइनस 4, और x की वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा 9y माइनस 4 अपॉन 11, ये हो जाएगा आपका x की वैल्यू। अब इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है, लेकिन उससे पहले हम लोग इक्वेशन 2 को पहले बना लेते हैं। इक्वेशन 2 के लिए क्या बोल रहा है कि इफ़ वी ऐड 3 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर आप 3 ऐड करोगे तो पहले कर लेते हैं, तो x प्लस 3 और y प्लस 3, और इस कंडीशन में ये बोला है कि जो फ्रैक्शन था आपका वो 5/6 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका 5/6। सो अब क्या करेंगे, तो 6 को यहाँ से यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 6x प्लस 3, और ये यहाँ से यहाँ पे तो 5y प्लस 3, तो ये हो जाएगा आपका 6x प्लस 18 इक्वल्स टू 5y प्लस 15। बस यहाँ तक सही हो गया। नाउ अब आगे फर्दर क्या कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हो गया आपका, देखो अब यहाँ से यहाँ पे आएगा तो ये हो जाएगा आपका 6x माइनस 5y, ठीक है, और फिर ये 18 है, इधर से ये इधर आएगा तो प्लस 18 माइनस 15, तो कितना हो जाएगा 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगर हम लोग इस इक्वेशन में x की वैल्यू को पुट कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6, और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 9y माइनस 4 अपॉन 11 माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0। समझ में आ गया अभी, तो यहाँ तक समझ में आ गया। हाँ चलो ठीक है, इसके आगे ही करते हैं हम लोग ना। हाँ सो इसको हम लोग 6 9 जा कितना हो गया 54y, और फिर हाँ 54y, और 6 इंटू 4 कितना हो गया 24, अपॉन में आपका है 11 माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये आप अगर एलसीएम लोगे सबका तो ये भी 11 से मल्टीप्लाई और ये भी 11 से मल्टीप्लाई, क्योंकि इसके अपॉन में क्या है 1, इसके अपॉन में क्या है 1, तो एलसीएम लेंगे तो सब 11 से मल्टीप्लाई, और लास्ट में जब 11 सबके अपॉन में आ जाएगा तो आप इसको इधर से इधर लेकर के जाओगे और 0 से मल्टीप्लाई करोगे 11 को तो 0 हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से आने वाला है आपका कि 54y माइनस 24, ये तो ये वाला आ गया, माइनस 11 इंटू 5 तो 55y, क्योंकि इसके अपॉन में क्या है 1 है, एलसीएम लोगे तो 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 3 के अपॉन में क्या है 1 है, तो एलसीएम लोगे तो उसको भी 3 से मतलब 11 से मल्टीप्लाई तो 33। अब ये होल अपॉन क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, लेकिन 11 को इधर से इधर लेकर के जाओगे तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर के वो 0 आ गया। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी सारे स्टेप्स मतलब 1-2 स्टेप्स अगर छोड़ के करोगे तो थोड़ा आंसर जल्दी आएगा। नाउ अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर आ रहा है कितना 54y और माइनस 55 है, तो मतलब अल्टीमेटली ये y हो जाएगा माइनस में इक्वल टू, और यहाँ पे प्लस में कितना बचेगा, प्लस में बचेगा आपका 9 इक्वल टू 0, क्योंकि देखो 33 माइनस 24 कितना हो गया 9 हो गया, प्लस में होगा क्योंकि 33 प्लस का है, तो अल्टीमेटली माइनस y इक्वल्स टू माइनस 9, सो y माइनस से माइनस कैंसिल और y इक्वल्स टू 9 आ गया। ठीक है,
नाउ अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं, देयरफॉर वैल्यू ऑफ x कैसे फाइंड करेंगे, तो ये हो गया आपका x इक्वल्स टू 9, y की जगह पे कितना हो गया 9 और फिर -4 अपॉन 11, तो x इज इक्वल्स टू 9 9 जा 81, 81 माइनस 4 कितना हो गया 77, तो 77 अपॉन 11, इससे ये कैंसिल कितने टाइम्स में 7 टाइम्स में, सो x इक्वल्स टू 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7 और y की वैल्यू 9। देयरफॉर इसके आगे भी लिखोगे आप, देयरफॉर फ्रैक्शन विल बी हाउ मच 7/9, 7/9। यहाँ तक समझ में आ गया, चलो ठीक है फिर। बस तो फिर ये वाला एक्सरसाइज हो गया हमारा पूरा कंप्लीट, और नेक्स्ट करेंगे हम लोग फिर अगली क्लास में 3.3।